वो टंडवा में भी है उसी तरह का मामला। देखिए, आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, झरिया में 2 मुद्दे हैं। एक झरिया अग्नि प्रभावित है, दूसरा जो सिर्फ झरिया का नहीं, झरिया में सबसे पुराना हो सकता है लेकिन पूरे झारखंड का मुद्दा है, वो विस्थापन का मुद्दा है, जिसके लिए सरकार ने विस्थापन आयोग के अभी गठित किया है। इस विस्थापन आयोग को हमने अपने समय में, मुझे लगता है कि हर सेशन में, विधानसभा के हर सेशन में इसकी मांग की, जिसका ये फलाफल आज निकला कि, और सभी विधायकों ने बहुत, आपके पुरजोर आपके बगल के विधायक हैं अम्बा प्रसाद, उन्होंने बहुत इसके लिए काफ़ी बहस की थी। हम सभी, क्योंकि हम सभी इससे प्रभावित हैं, हमारे जो जनता जनार्दन है, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, आम जन हैं, वो सारे इससे डायरेक्टली प्रभावित हो रहे थे और इसमें कहीं कुछ भी होता हुआ दिख नहीं रहा था। दूसरा, झरिया में जो समस्या है वो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे उसको कंट्रोल करती है। वहाँ की सारी सब्सिडी, आपको पता है कोल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उनके अंदर आने वाले सारी सब्सिडरीज वो कंट्रोल करते हैं। हमारा कितना ही चलेगा, लेकिन उसके बावजूद कोल मिनिस्टर जब आए थे तो हमने बहुत सारे सुझाव दिए। इस बात का हमने प्रेशर बनाया, माननीय मुख्यमंत्री से बात करके प्रेशर बनाया कि झरिया का जो रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है, जिसको हम झरिया रिहेबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में करते हैं, उसमें जो है, जो जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं, फर्स्ट फेज़ का प्रोग्राम 15 साल का था, उस 15 साल में कुछ भी नहीं किया गया। जो सेकंड फेज़ का प्रोग्राम है, उसमें जनप्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं, उनकी बातों को रखा जाए। और पहली बार इसके इतिहास में ऐसा हुआ कि हमारे सुझावों को लिया गया और वही बदलाव हुआ और आज कैबिनेट से, सेंट्रल कैबिनेट से जो स्वीकृति हमें मिलती है 5,940 करोड़ रुपए की, अभी भी उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जिनके लिए हम लड़ेंगे कि आपका जब मन कर सकता है आप किसी को भी कहीं से उठा के नहीं फेंक सकते, लेकिन कई ऐसे सुझाव हैं जो सकारात्मक हैं और उनको भी लिया गया है। बाकी सृजन प्रोग्राम के तहत आप लोग पूरे ज़िला में किस किस ब्लॉकों का भ्रमण किए और इसमें आप एज एक महिला वुमेंस के नाते आप वुमेंस को कितने जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, संगठन सृजन का हमें जो निर्देशन खड़गे जी और राहुल जी के निर्देशन से जो हमें मिला है, उसमें माननीय सांसद श्याम कुमार बर्वे जी आए हैं, हेम कुमार जी हैं, जोसाई मार्डी जी हैं और मुझे मिला है। और मुझे पीसीसी डेलीगेट होने के नाते और पूर्व विधायक और समस्या जो है हमारी, जो झरिया की समस्या है, जो चतरा की समस्या है, बगल में हजारीबाग टंडवा जो चल रहा है, इन सबको देखने की और समझने की, इस कारण मुझे भेजा गया है क्योंकि मैं यहाँ समस्याओं को बेहतर समझ सकती हूँ लोगों का, और एक समीकरण होता है जिसके अनुसार लोगों को भेजा जाता है यहाँ पर। हाँ, हम टंडवा प्रखंड प्रतापपुर, आज आपके सामने हंटरगंज में हैं, कल इटखोरी में थे और बाकी आसपास के प्रखंड के जितने भी लोग हैं सभी मिलने आए, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग आए। इसमें प्रयास ये था कि अभी आपने एक प्रश्न किया कि क्या ही फ़ायदा होता है जब आप लोग ये करते हैं, तो फ़ायदा मैं आपको इसका बताती हूँ कि जब हमने पिछली बार करना शुरू किया तो 2019 में सरकार बनाई, 2019 के बाद जब करना शुरू किया तो 2024 में वापस लौट कर आए। ये आप संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है वो दिखने में ऊपर से बहुत ही छोटा सा लगता है और आसान लगता है, लेकिन ये जड़ों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है, इसलिए इसका फल आपको आने वाले चुनावों में ही दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। सत्ता को हम बना कर रख सके, बरकरार रख सकें, क्योंकि ऐसे ही कार्यक्रम हम लगातार जो है करते हैं। मैम आप चतरा विधानसभा में बैठी हुई हैं, चतरा विधानसभा का ही क्षेत्र है। चतरा विधानसभा में आज लगभग मतलब शुरू से अभी तक के बिजली, स्वास्थ्य का सब और सड़क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है और लगातार कभी बीजेपी कभी आपकी सरकार रही है और ये 2 बार से आपकी ही सरकार है। ऐसे में जो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बिजली से त्रस्त है ये चतरा लोकसभा, चतरा विधानसभा, उसको आप बिजली को और स्वास्थ्य को कैसे अपग्रेड करेंगे? देखिए, इसमें बहुत पहले तो जो प्रतिनिधित्व यहाँ से होता है, किस तरीके का प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व जो है उनके अंदर कितनी तत्परता है कि वो जाकर इन बातों को बताते हैं। मुझे लगता है कि हर समस्या का समाधान हमेशा नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं को साल दर साल आप सुलझा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे झरिया विधानसभा में, जहाँ पे सबसे ओल्ड कोल माइनिंग बेल्ट है, वहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। मैं मात्र 5 साल रही, वैसे वो एक पारिवारिक सीट रही है, 50 सालों से लोग वहाँ रहे हैं, लेकिन एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं दे पाए और मैंने चाहा तो मैंने उसको ले आए। वो चाहे मुझे उसके लिए मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, वो बार बार डीसी के पास जाना पड़े, बार बार हेल्थ सेक्रेटरी के पास जाना पड़े, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री के पास जाना पड़े। मुझे लगता है कि प्रतिनिधित्व को तत्परता से काम करना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी हो, अगर किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व में वो तत्परता अगर आपको नहीं दिखाई पड़ती है कि वहाँ की जनता जनार्दन को आम जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, अगर उनसे जूझना पड़ रहा है तो उन्हें उसे बदल देना चाहिए। मेरा ऐसा। अच्छा मैम, एक और सवाल, जब मेरी बात श्री जनार्दन पासवान जो कि यहाँ के विधायक हैं और सांसद श्री कालीचरण जी से बात हुई बिजली के संबंध को लेकर के, तो उन्होंने कहा मेरी सरकार नहीं है और यह सरकार नहीं सुनती है। ऐसे में
चूँकि आप एक कांग्रेस को सृजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई हैं और आप चाह रहे हैं कि ये कांग्रेस लीड करे यहाँ से, तो इन समस्याओं को आप ठीक करके बढ़ेंगे या फिर उसी प्रकार से आप लोगों को? ये बताइए मुझे, पिछले 15 साल से चतरा में सांसद कौन है, या पिछले 40 साल